आदिपुरुष का मच अवेटेड सेकंड ट्रेलर, द एक्शन पैक्ड ट्रेलर इज ऑलरेडी हियर। जी हाँ, पूरे 9 बजे अभी रात को ही थोड़ी देर पहले इस फिल्म का सेकंड ट्रेलर जो है वो रिलीज हुआ और वो देखने के बाद अब इस बात को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है दैट दिस फिल्म विल बी एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। मतलब एक वर्ड में अगर आप मुझसे रिव्यू मांगोगे, आई थिंक इट इज फैंटाबुलस। देखकर लिटरली इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। अब ये लग रहा है कि यार 16 जून को हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। तो ट्रेलर का पूरा रिव्यू करने वाले उस वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके पूरे लुक एंड फील एंड वाइब की, कि हमने जो पहले ट्रेलर में चीजें देखी वो चीजें यहां पर नहीं है, बल्कि यहां पर पूरा फोकस एक्शन के ऊपर है, जहां से सीता हरण हुआ था। जी हाँ, शुरू होता है ट्रेलर विद दैट आइकॉनिक सैफ अली खान वाला डायलॉग, रावण का डायलॉग, भिक्षाम देही, जो हमने ट्रेलर 1 में सुना था। मेरे लिए दैट वाज द टेक अवे ऑफ दैट ट्रेलर, दैट लुक ऑफ साधु, जिस साधु के लुक में रावण जो है वो आता है और सीता माता को आकर ये बोलता है भिक्षाम देही, और वो उसकी बात में आकर लक्ष्मण रेखा को जब वो क्रॉस करती है, दैट पर्टिकुलर थिंग, वो जो विजुअली उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, दैट इज एक्सेलेंट। आई मीन देयर नो वर्ड्स फॉर इट। उसके बाद अब इससे आगे बढ़ती है कहानी, और जब वो भिक्षा दे रही होती हैं और उसकी झोली में डाल रही होती है, रावण साधु जो बना हुआ है उसकी झोली में, वहां से जो एक स्टार्ट हो जाता है, एक वाइन्स तरीके की जो है उनकी बॉडी पे आने लगती है, जैसे कुछ क्रॉल करने लगता है उनकी बॉडी में सीता माता, एंड देन शी रियलाइजेज दैट यू नो समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। और उसके बाद जिस तरीके से वो सीता माता को लेकर जाता है उनमें जकड़े हुए, और वो एक कह सकते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखा गया है, जो मेरे हिसाब से इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, कि यहाँ पर वो वाली चीज़ दिखाई कि हाथ पकड़ के खींचना और खींचातानी हो रही है और वो चिल्ला रही है, रो रही है, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके दिखाया है कि वो पूरा एक तरीके से पोजेस कर लेता है अपनी, उनमें जकड़ लेता है उन वाइन्स में, और वो फिर उनको लेकर जाता है अपने लंका में। लेकिन उससे पहले जटायु वाला फिर एक सीन आता है जिसमें जटायु का जो एक पर है वो पूरा कट चुका है एंड ही इज फॉलिंग डाउन। तो वो जो आइकॉनिक सीन्स थे ट्रेलर 1 में वो यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर और उससे अगले नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम राघव को पता चलता है, एंड देन स्टार्ट्स द बिगेस्ट वॉर, मतलब बिगेस्ट कह सकते हैं, फाइट टू जस्टिस। ये जो यहाँ से जो शुरुआत होती है, उसके बाद वो पेप टॉक जो वो अपनी पूरी सेना को देते हैं, पूरी वानर सेना को देते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो बहुत बहुत इंप्रेसिव लग रही हैं। प्लस प्रभास का, आई मीन दिस इज़ अ प्रभास शो, मैं इसको बार बार बोल रही हूँ। आदिपुरुष में एक तो ऑब्वियसली जानकी और माता जानकी वाली जो चीज़ होगी, वो डिविनिटी सेरेनिटी दोनों का आपस में जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, वो है। लेकिन दिस विल मेजरली बी द प्रभास शो, और हमको ये बात आज के इस इवेंट में सच होती हुई दिख गई यार। 1 लाख पीपल अटेंडेड दिस पर्टिकुलर इवेंट, 1 लाख पीपल, पता नहीं कितने 2000 आर्म्ड फोर्सेस को वहां पर लगना पड़ा था। प्रभास की फैन फॉलोइंग कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो इसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है और उसमें फिर वापस वही चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर हनुमान जी का जब अवतरण होता है, और वो जब वो जब बाजूबंद और वो अंगूठी वाली जब वो सीन्स आते हैं, दे आर सो हार्ट टचिंग, बिकॉज वो हमने बचपन से सुने हैं और वो हमारे दिलो दिमाग पर बैठे कि यार कैसे हुआ था। और उसके बाद माता सीता जानकी जो है वो ये कहती है कि जब राघव आएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, और वो ज़रूर आएंगे। और यहाँ पर फिर राघव आते हैं और वो किस तरीके से आकर लंका में जो पूरी अपनी वानर सेना लाते हैं, वो पूरा सब कुछ दिखाया गया। हनुमान जी हैं वो सब हवा में सब उड़ रहे हैं, और कैसे लंका के ऊपर अटैक होता है। और फिर एक कुछ धुंधला सा सीन हमको एंड में दिखता है, जिसमें सैफ अली खान AKA रावण बोलता है कि 1 दशानन 100 राघव पर भारी है, 10 राघव पर भारी है। और उसके बाद हमको प्रॉपर VFX वाला कुछ इमेजरी दिखती है, जिसमें हमको फेस अभी तक रावण का नहीं प्रॉपरली दिखाया गया है। ये अभी भी एक सरप्राइज रखा गया है, और लेट्स वेट एंड वॉच कि वो क्या होगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो विजुअली खटक सकती हैं कई लोगों को जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, मगर अगर आप एक लेमैन से पूछोगे, आप मुझसे पूछोगे, तो मैं ज़रूर इस फिल्म को देखने जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ट्रीटमेंट इसमें बनाया गया, किस तरीके से स्टोरी टेलिंग की गई है, किस तरीके से VFX वगैरह सबको मैच किया गया है। येस, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल माइट से सो मेनी थिंग्स अबाउट द ट्रेलर, ऐसा है वैसा है, लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे ये वो
ये वो हमारी हिस्ट्री है जिसको हमको किसी भी कीमत पर जाकर देखना चाहिए। सो मैं बेहद खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर। और मुझे इतना पता है कि जब 16 जून को ये फिल्म रिलीज़ होगी, थिएटर्स में लगेगी, वहाँ पर क्या मेनिया हिस्टीरिया होने वाला है लोगों का। इट विल बी क्रेजी, इट इज़ सो मासी ऑलरेडी। तो बहुत बहुत, और अभी देखना इस पे व्यूज़ देखना कैसे भागते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हेटर्स जो हैं वो उल्टी सीधी बातें भी बोल रहे हैं कि ये काफ़ी VFX के दम पर काफ़ी कमज़ोर ऐसी लग सकती है, इतना ज़्यादा डार्क कलर्स क्यों हैं, कुड बी मैनी अदर थिंग्स। बट अभी मेरा ये मानना है इट्स टू अर्ली। और हो सकता है अभी हमने ये ट्रेलर में जो देखा है वो चीज़ हमको फिल्म में डिफरेंट देखने को मिले। जब हम उसको बड़े पर्दे पर देखेंगे, 3D में देखेंगे, तो वो चीज़ें क्या इम्पैक्ट डालेंगी यार, अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो पर्सनली ये बोलूँगी, बी पॉजिटिव एंड लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या बनाया है यार। हमने ट्रेलर 2 में जो BGM देखा था, सुना था ट्रेलर 1 में, वो ट्रेलर 2 में नहीं है। ट्रेलर 2 में और थोड़ा डिफरेंट BGM है और डिफरेंट म्यूजिक है। मुझे लगता है ट्रेलर 1 का ज़्यादा पेपी था, जिसमें थोड़ा और म्यूजिक थोड़ा और था। यहाँ पर डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पर डायलॉग्स पर ज़्यादा एम्फेसिस है, एक्शन लड़ाई पर ज़्यादा एम्फेसिस है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अस्त्र हुआ करते थे, उन अस्त्रों को दिखाया गया है। ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं राघव, वो दिखाया गया। और वो इस बात को बोल रहे हैं कि इक्ष्वाकु के वंश का मैं राघव, आप पर ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए विवश हूँ। ये सब डिस्क्लेमर जो अगर वो बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके मन में कितनी ज़्यादा हर चीज़ को लेकर, वो कितने मर्यादा पुरुषोत्तम अगर बोला जाता था तो वो बात कितनी सच है कि वो हर चीज़ की पूरी मर्यादा से उसको करते हैं। और ये बारीकियां हैं जो इस फिल्म में मैं देखकर बहुत खुश हुई। और स्पेशली जो मैंने कहा सीता हरण वाला सीन था, उसमें कोई ऐसी छीना झपटी खींचातानी नहीं हुई। वो बहुत अच्छा था कि एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल दिखाया गया, जिसमें वो पूरी तरीके से हवा में ही फ्लोट करते हुए लेकर के जा रहे हैं। फिर उसका माथे का जो वो तिलक है वो हट जाता है, उड़ जाता है। उसके जो रुद्राक्ष की माला उसने पहनी है वो हट जाती है। सडनली ही बिकम्स अ मॉन्स्टर। सो वो जो चीज़ें हैं, I think these are some things that I will be looking forward to. I'm really excited for the movie. Are you? Let me know in the comment section. आपको कैसा लगा? बाकी stay tuned for all the updates. And if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it. And don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfying Shit.